डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम एमसीक्यूज करने वाले हैं डिडक्टिव और इंडक्टिव लर्निंग के बारे में। सबसे पहले अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने इंडक्टिव और डिडक्टिव लर्निंग को समझाया है, सबसे पहले वो जाके आप चेक करिए, देन सॉल्व दिस एमसीक्यूज, तब ज़्यादा आपको बेनिफिशियल रहेगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन इंडक्टिव लर्निंग। ठीक है, पॉज द वीडियो और फिर उसके बाद आंसर आप अपनी नोटबुक पे लिखिए, देन लास्ट में चेक करना कि आपके कितना स्कोर बना। सो हियर द राइट आंसर इज बी ओनली। सबसे पहले हम इंडक्टिव में एग्जाम्पल देते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके बाद कोई रूल बनाते हैं। ठीक है, यानी कि पर्टिकुलर से कुछ जनरल चीज़ पे जाते हैं, वहाँ पे मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है, वीडियो में आप समझ जाएंगे। फिर उसके बाद आता है डिडक्टिव लर्निंग। डिडक्टिव लर्निंग इज बेस्ट used when the teacher wants to encourage exploitation, present a ready-made rule, promote discovery, build creativity. ठीक है, सो डिडक्टिव लर्निंग क्या है, वहां पे एक रेडीमेड रूल जो है वो बनाया जाता है। सो हियर द राइट आंसर इज बी फॉर बॉल। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडक्टिव मेथड सपोर्ट्स विच लर्निंग अप्रोच। कौन सी लर्निंग अप्रोच को सपोर्ट करता है? सो हियर द आंसर इज कंस्ट्रक्टिविस्ट। फिर आता है फोर्थ क्वेश्चन, डिडक्टिव मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रामर रूल्स, ओपन एंडेड एक्टिविटीज, आर्ट बेस्ड लर्निंग, डिस्कवरी टास्क। सो हियर द आंसर इज ग्रामर रूल्स, ए इज द राइट आंसर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन इंडक्टिव लर्निंग स्टूडेंट्स मूव फ्रॉम, यहाँ पे इंडक्टिव की बात कर रहा है। ठीक है, सो नोन टू अननोन, general to specific, specific to general, or abstract to concrete. So here the right answer is C, specific to general. ठीक है, और general to specific किसमें होता है? इंडक्टिव में। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, that is which method saves more instructional time. ठीक है, so here the right answer is A, डिडक्टिव में जो है वो टाइम सेव होता है, क्योंकि आपने पहले ही रूल बता दिया, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन दे रहे। देन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ टीचर बिगिंस अ लेसन बाय गिविंग एग्जांपल्स एंड आस्किंग स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई द पैटर्न। ठीक है, आपने पहले एग्जाम्पल दिया, फिर बोला कि इसका रूल फाइंड आउट करो। ठीक है, सो हेयर द कौन सा आंसर होगा इसमें? सो हेयर द आंसर इज बी फॉर बॉल, इंडक्टिव मेथड। ठीक है, तो होल्ड ऑन, यस। सो डिडक्टिव में क्या होगा, पहले हम रूल देंगे, फिर एग्जाम्पल समझाएंगे, और इंडक्टिव में क्या होगा, पहले हम एग्जाम्पल देंगे, फिर रूल समझाएंगे। ऐसी कंफ्यूजिंग जो टर्म्स होती हैं, हमेशा हम कंफ्यूज रहते हैं कि रूल आएगा, एग्जाम्पल आएगा, नोन आएगा, स्पेसिफिक आएगा। तो क्या इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे कि सबसे पहले आप किसी एक को याद कर लो, बस इंडक्टिव को याद कर लो, चाहे डिडक्टिव को याद कर लो, बस दूसरा नहीं याद करना है। फिर आप समझ जाओगे कि अगर ये एग्जाम्पल टू रूल टू एग्जाम्पल है तो दूसरा इसके अपोजिट में होगा। सो इन टर्म्स को याद करने का यही बेस्ट तरीका होता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिडक्टिव लर्निंग मेनली डेवलप्स। ठीक है, क्या डेवलप करती है? एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, लॉजिकल रीजनिंग या मेमोरी। सो आंसर इज मेमोरी, क्योंकि रटा रटाया काम होता है, आपको बता दिया समझा दिया, आप करते रहो। फिर आता है इंडक्टिव लर्निंग रिजल्ट्स इन। इंडक्टिव लर्निंग से क्या होता है? डीप अंडरस्टैंडिंग, मेमोराइजेशन, पैसिव लर्निंग या सरफेस लर्निंग। सो हियर द आंसर इज ए, डीप लर्निंग होती है, क्योंकि आप एक्सप्लोर करते हो, डिस्कवर करते हो चीज़ें। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंबाइनिंग इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड लीड्स टू। दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या होगा? कंफ्यूजन होगा, ओके, बैलेंस लर्निंग होगी, लेस एंगेजमेंट होगी या वीक रिटेंशन होगी। अब एक और चीज़ मैं आपको इसी क्वेश्चन में बताती हूँ, जब आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें समझ ना आए कि क्या है। अब देखो, इंडक्टिव और डिडक्टिव लर्निंग मेथड्स क्या है? लर्निंग के मेथड है, तो विच मीन्स कि पॉजिटिव चेंज कुछ क्रिएट करना चाहते हैं लर्निंग में। ठीक है, तो सीधा समझ लो, कंफ्यूजन कभी हो सकता है अगर आप दोनों को कंबाइन कर रहे हो, विच मीन्स कि आप अच्छी बेटर लर्निंग कर रहे हो, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, इसको सीधा हटा दो। अब बैलेंस लर्निंग है, चलो इसको, ये एक पॉजिटिव टर्म है। ठीक है, फिर आता है लेस एंगेजमेंट।
ठीक है, ये भी एक तरफ से नेगेटिव है क्योंकि जब आप दोनों की यूज करेंगे तो इंगेजमेंट ज्यादा होगी। अब डी है वीक रिटेंशन। अगर मान लो कि अब जब आप इंडक्टिव और डिडक्टिव को कर लिया आपने यूज लर्निंग मेथड में, पहले आपने एग्जाम्पल सीख लिया, रूल सीख लिया, एग्जाम्पल सीख लिया, तो उससे रिटेंशन क्या होगी, हाई होगी, वीक नहीं होगी ना। सो हियर द राइट आंसर इज बी। तो कभी कभी ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उसमें पॉजिटिव माइंडसेट से जाना है और पॉजिटिव जो ऑप्शन है उसकी तरफ जाना है। पहले क्वेश्चन की डिमांड देख लेनी कि वो पॉजिटिव चीज पूछ रहा है या नेगेटिव पूछ रहा है। अगर पॉजिटिव पूछ रहा होगा तो आपकी ऑप्शन भी पॉजिटिव होगी, और अगर नेगेटिव पूछ रहा होगा तो आपकी ऑप्शन भी नेगेटिव होगी। सो दैट्स ऑल इन दिस सीरीज, स्टे कंटिन्यू। हम और भी ज़्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने वाले हैं। गुड बाय, कीप लर्निंग।